प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज उत्तरकाशी से जुड़े हैं आदरणीय खीलाराम बिजलवान साहब, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन है। और सुरेश मनमौजी जी, जन कवि जी जुड़े हैं, स्वागत करता हूँ। और स्वागत है आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंजी अल्मोड़ा से हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ। दिनेश पांडे जी को अल्मोड़ा से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हल्द्वानी से जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है। और ओम प्रकाश फुलारा जी कचूर घाटी गरुड़ से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। सुरेश मनमौजी जी के साथ हमारे यहाँ से जुड़े हैं बासोड़ भिकियासण से आज के हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कृपाल सिंह शीला जी, जिनकी किताब का आज पुस्तक समीक्षा के लिए आज उनके गिरे कौती की समीक्षा हम आज सुनने जा रहे हैं। और दीपा पंजी भी जुड़ गई दिल्ली से, बहुत बहुत अभिनंदन, दीदी को प्रणाम करता हूँ। आइए, आज यह 5वां क्रम है पुस्तक की समीक्षा का। हमने पहले भाग में ओम प्रकाश फुलारा जी की पुस्तक भाई का त्याग हमारी इन की पुस्तक खंड काव्य का की समीक्षा हमने सुनी थी। उसके बाद हमारे इस क्रम में डॉक्टर बी एस काला की किताब फ्लोरा ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना। और उसके बाद जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ टीकाराम शर्मा जी की किताब। और चौथे नंबर पर पुस्तक समीक्षा में कल हमने सुना अपना रिवाज, जन कवि आदरणीय सुरेश मनमौजी जी की किताब की समीक्षा। आज के 5वें क्रम में गिरे कौती, ये बहुत सुंदर किताब है कृपाल सिंह शीला जी की, बासोड़ भिकियासण से इस पटल पर जुड़े हुए हैं। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब बिना समय लिए हुए आज का ये कार्यक्रम 1661वां भाग है, 5वें वर्ष की 251वीं शाम, और आज तारीख है 2 अप्रैल 2026 का दिन। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय शीला जी का। मैं आपको अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं कि गिरे कौती पुस्तक की जो आपने रचना की है, अभी किन किन विषयों को आपने इसमें समेटा है, और इसके शीर्षक से लेकर के कुछ रचनाओं के वाचन को आप जरूर करेंगे जो आप इसमें अच्छी आपको लगती हैं, और पाठकों तक ये संदेश भी देंगे कि पुस्तक कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ, शीला जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत, बहुत अभिनंदन। जी नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि यह पटल पे मिके जो से एक गिरे कौतिक जो एक प्रयास थी कि चलो कुछ लिखी जाओ, लिखी तो अच्छी रचना, लेकिन उनको जरा एक बटाई जाओ, वही प्रयास थी। और वही प्रयास में आज जो समय का ये किताबें की बात रखना लीजिए जो से मोहन कीर्ति पटल पर आमंत्रित करी गो, तो ये लीजिए में जो आदरणीय मोहन चंद्र जोशी और सभी जो से हमारे प्रबुद्ध रचनाकार, कविगण, साहित्यकारों सबक और दर्शकों, श्रोणी और श्रोताओं सबक जो से हार्दिक स्वागत करो, अभिनंदन करो। और जिसकी अपन बता कि यह किताब में जो से कोको विषय संदर्भित रचना कुछ शामिल है, तो हमें जो से निश्चित रूप में 2-3 जो रचना से वो गिरा कौती का लीडर्स है। और ये मैं फुलदेई वाल रचना से, और वो टाइम में कोरोना जो से एक कोरोना जो से समय चलना चाहिए, तो कोरोना एक जागरूकता जिंगल गीत में लिखने प्रयास करो। और जो अपन जन्म पर और नीतियों शराब पर और पहाड़ खेली, और मेर देशक माटी मेर देश, मेर गांव की मेर सड़का, और 2 दिनक जिंदगी, और हीरा सिंह राणा जी पर एक रचना तुम है गच्छा हमारा हो,
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर एक रचना, शिक्षा और शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर एक रचना, और स्कूलों में जो से पढ़ाओ रे स्कूल की हमारे सरकार के प्रयास की पहले जो से विक शिक्षा में जो 6 वर्ष में 14 वर्ष तक जो शिक्षा ग्रहण करी जानी कक्षा 8 तक, और वो जो शिक्षा पहले जो से वंचित नहीं हो, तो आरटी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार कानून जो सब निजी शिक्षा पाना अधिकार छू ऊपर ले रचना मिल दरी, और वर्तमान समय के देखते हुए रचना से बचों को कम दाजियो और जन पिया शराब और हमारे बोटे कीमत के छू, और पहाड़ पे पलायन पहले एक रचना छू, और हमारा प्रेरणा स्रोत और उत्तराखंड गादी, और लास्ट रचना जो से मैं कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जो कि 2021 में बागेश्वर में हो, मेरे ख्याल 25, 26, 27 दिसंबर 2021 होने यह सम्मेलन बागेश्वर में हो। तो यह किताब में जो से विशाल प्रकाशन हल्द्वानी में जो कि डॉक्टर बटोही जी द्वारा इसमें सहयोग करी गो नर प्रकाशन में छपी, और ये किताब 18 तारीख 25, 26, 27 तक प्रोग्राम थी, लेकिन यह किताब जो से 18 तारीख वहां बागेश्वर पहुंच गई थी। तो यह किताब मतलब एक अचानक एक मन में भाव आया कि यह बार जो कुमाऊनी भाषा सम्मेलन छू बागेश्वर में उमें यह किताब यदि विमोचन है जानो, तो यह बात दिल में है। तो बटोही जी ने मदद करी, और बल्कि मैं अधिकतर रचना में खुद जो से टाइप करी और प्रूफ रीडिंग में खुद करी, तो 12 दिन में एक किताब निकली जो पहल संस्करण निकलो, और मैं माफी चाहूँ वो बहुत सारी गलती लगी थी, बहुत मात्रात्मक गलती है, लेकिन जो दूसरा संस्करण निकलो और वो लगभग 99% जो है वो मैं संशोधन के साथ जो है दूसरा संस्करण यह निकलो, और बकाई जस की अपन को की मैं जो से गिरा कौतिक सर्वोपरि शीर्षक अगर बात करूं तो हम अपन वहाँ एक गिरा कौतिक छड़ 2018 बती की जो से दोबारा आयोजित करनी, क्योंकि 35-40 साल बटी है हमारे जो पारंपरिक पौराणिक गिरा कौतिक थी बंद हो गई। तो यह पछिला सोच ये थी एक बार डाइट में एक किताब छपी ISBN नंबर है, तो डाइट और बटी, तो मैं यही थी कि वो किताबों का नाम ला बाद में सुझाई गो, और नवभोर की किरण कुंज का वो किताब नाम है। तो वी उद्देश्य यह थी कि जो आपो क्षेत्र में जो प्रसिद्ध चीज थी उनका हिल जाना प्रयास थी। तो मैं जब सल्टा बात है तो उन्होंने अपन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी उनको आगे जाना बात करी, या जो उन्होंने गायक सुप्रसिद्ध गायक गीतकार हीरा सिंह राणा जी का आगे जाना बात करी, और चौकटी और गोपाल बाबू गोस्वामी जी जो से जो गीतकार गीत रूप में जो या साहित्यिक रूप में जो योगदान शो का आगे जाना बात करी, और सालों जो से अपन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आगे जाना बात करी। तो इसके मतलब कहा क्या प्रसिद्ध है ये चीजें लीजिए सब जो से अपन विचार बना के हम ये चीज का आगे लियो। तो मैं देखो कि यार हमारे यहाँ मतलब इसकी चीज प्रसिद्ध छो, तो मेरे को यार मैं विज्ञान क्षेत्र में हड़ाबाद में यदि सल्टाबाद लिखूं या सालमों बाद लिखूं, लमगड़ा जेटी बाद लिखूं तो ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो, या चौकटिया बाद लिखूं तो जरा दूरी है जाएगी। तो हमारे यहाँ विशेष के प्रसिद्ध छो वो चीज को मैं आगे लाने प्रयास करूँ। तो मैं अपने स्कूल में लौटू तो वहाँ एक प्रोफेसर PD शर्मा जी किताब छो, हर मतलब प्राइमरी जूनियर माध्यमिक तो किताब जाई छो, शायद दिनेश पांडे जी वो किताब अगर जान सकनी, प्रोफेसर PD शर्मा उत्तराखंड ज्ञान कोश। तो मैं कौबतिक ज्ञो तक और औबतिक आहा तक वो व्यस्त तरीका लो डिक्शनरी जो बनी था, तो मैं गौ पर जब मैं पढ़ते हुए होगा तो गौ पर गिनती मिला और गौ पर गिरक होती, तो 20 चीज में मिली। तो गिनती मिला तो गढ़वाल में मनाई जा, और गिरक होती जैसे हमारे यहाँ मनाई जा। थोड़ा मैं क्षेत्र में थोड़ा कुछ क्योंकि हमारे
मतलब हमारे गाँव ठीक बात जो से सल्ट लाजे मतलब सीधे जुड़ा हमारे सल्ट दे से हमारे गाँव बात सीधे सल्ट है दूसरा गाँव जो पड़ो बगल में सल्ट आ जा और एकदम दूसरा तरफ जो से ककलासो आ जा तो ये लीजिए वो थोड़ा सा यह जरूर लिखी थी कि वो जो से सल्ट में दिखा रही हूँ तो शायद वो बॉर्डर हमारे हिसाब से सल्ट आना और फिर मैंने मैं कई जग संशोधन में भेजी बल्कि प्रोफेसर दिवा भट्ट जी ने एक सांस्कृतिक अनुभूतियां का एक किताब लिखी हूँ तो उन्होंने गिरा कौतिक बारे में कुछ लिख रही हूँ मतलब कुछ सल्ट जो से दिखा रही हूँ मैंने तुझे फिर एक पेज में उनको भेजो मेरे को जो किताब छप गई मैं संशोधन नहीं सुन लेकिन जो आगे संशोधित संस्करण बाय दिया आपको छापला तो मैं ये स्थान का ठीक ठीक मतलब जो से आपको सही कर सकता तो और मैं कई ऐतिहासिक किताबों में यह कौतिक के बारे में क्योंकि यह पौराणिक कौतिक थी तो यह बारे में मन वर्णन खुद देखो और बल्कि मैंने ना फोटो स्टेट ला धरी क्योंकि साक्षी बहुत जरूरी है और अपनों को पुरानी किताबों को पढ़ला मेलों का लिबर तो जरूर यह कौतिक वर्णन में मिला तो उसी में मन में भाव आया कि हमारे पौराणिक जो से कौतिक थी हमारे बुजुर्गी एक पहचान थी और पुराने लोग यही बात का ध्यान नहीं ले यदि तुम कल यार हम सरपटस हो तो दिए नाम लेनी वो चैनल अपील छोड़ देंगे अच्छा तुम चैनल सरपट अच्छा यह बात करी क्योंकि वो लोग आई थी यहाँ जो आज मैं मानूं कि करीब 45 साल में वो मात जो उम्र में आज लक्ष्य हूँ उनको लगे खुद का बार में पद सर कि यार ये कौतिक कस लागी कर छी तो वही मन में भाव छी और वही भावल जो से कौतिक के लिए और यह किताबें नाम ले गिरा कौतिक धारणा पछिन उद्देश्य यही थी कि यह बानल की यह जो सब कौतिका जरा सा प्रचार प्रसार ऐसी ना जाओ कि अब जाकर ये किताब जहाँ तक ला पहुंची यदि मैं बिहार में गिरा कौतिक लिख रहा तो आदमी गिरा कौतिक का पढ़ल चाहे बतेर रचना पहले है वो बाद में ऊपर समीक्षा कर सकूं लेकिन बिहार में वो पढ़ल गिरा कौतिक है तो बल्कि मैं मगर जो से लेखक गाँव जो कि पोखरियाल जी विकसित करो पूरा भारतवर्ष में एक लेखक गांव से तो वहाँ जब गजेंद्र सिंह शेखावत आर्ची माननीय संस्कृति मंत्री तो उनको ना मैंने किताब भेंट करी तो उन्होंने देखो अरे गिरा कौतिक मिलो को 1 मिनट का टाइम मिलो जरा बात करी मेरे को यह मरवा एक पौराणिक जो से कौतिक लागी करसी मेल लागी करसी तो वही बड़ी मेले शीर्षक धर रहे तो कल मतलब जैसे कि यह पसीन जो नाम गिरा कौतिक जो देश अच्छी वो पसीन मेरे मन से यही थी कि यह बहाना हमार जो से जो हमारे पौराणिक ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक गिरा कौतिक से वही प्रचार प्रसार हो और यह कौतिक मतलब व्यापारिक न रहो और पहली बार जब खुद मैं देखो कि जब मैं 5-6 साल या 7 साल या बीच रहा हूँ तो हम यहाँ खुद देखो कि लोग जो दुकानदार लोग थी वो एक दिन पहले ही थी तो पहली बार थी आज को जैसे कि बस मतलब हिसाब नहीं हुई तो लोग की करसी कि यहाँ पहले दिन आगे वो बेसिक जो ढूंढ थी उनका ऐसी बाउंड्री लगा दी थी ऐसी अपन ऐसी जाकर घेर दी थी ताकि मैं भो मेरे दुकान इतका लागल पो या पौरुणित के मेरे दुकान लागल यह लीजिए जगह की घेर बची थी ऐसी बाउंड्री जो बना दी थी तो यह मतलब देखो सब चीज ऐसी मतलब जो हमारे कृषि में प्रयोग होनी चाहे वो पोटो से दातुल से बहल से और या फिर हमारे गोर भैंसों को बांधने लीजिए सावा ही थी पहली और या फिर जो चना मूंगफली गुड़ ये चीजें थी और यूं दन आ गए और यूं पंखी आ गए और चुटका इस टाइप पर यूं बेचना लीजिए थी और घर चीजों में जो से साग जो से हरी साग बेचना थी और रेखो ढाक गन्ना जो से रेखो ढाक जो से लाल खुशी पे लियो हमारे गानोपन तो 2 रुपये 5 रुपये वो पूरा ढाक मिलनी है लंबा कशी तो ये चीज जो पारंपरिक चीज थी वो यहाँ बेचवानी आई कर थी और बड़े जोरदार और सैनिक जो से यह ननुली जी सीटी और यह छोमड़िया ये सारी चीज और सैनिक जी जो से चोड़ी चरे क्योंकि पहली बार आज कोई रोज बाजार जानो भौसल नहीं होती तो जो से साल में हमारे ये क्षेत्र में पहली बार 2-3 कौतिक लागसी तो मतलब ऐसे 2-4 महीनों में एक बार कथा जड़ श्रेणी को मौक मिलती तो वो दिन जो से चोणी और बिंदी या कंगी उन्हें जो आवश्यक सामान से वो दिन ये चीजों को खरीद से बहुत जो से खरीदारी है चोड़ियों की बहुत ज्यादा खरीदारी है तो बल्कि फिर
तो चूड़ियों पहनन थे जो से टोटले जनिया तो नन पर जो चूड़ियों का जो से ऐसी कुछ पिघला भी ऐसी डिजाइन जला बने छी कई खेल कर छी वो चूड़ियों में और वो कई नो 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 ऐसी उनको खेल लाग छी वो चूड़ी में अलग अलग रंग बिरंगी हनिया को लाल हरी नीला पीला बहुत आकर्षित कर छी तो टाइम बातें कुछ और छी सारी चीज पारंपरिक है छी वो टाइम में तो ये जो से हमारे बात का बात थी तो इधर फिर मन में यही भाव आया कि एक पंजीकृत समिति बना भी है कि हम जो से आगे बढ़ो और हमारे धरोहर से पहचान से और संस्कृति छू तो वही उद्देश्य 2018 में हम लोग पहला आयोजन करो और उस साल जो से करीब 1,08,10,000 रुपए जमा मतलब हम लोग एक हमारे बगल में बिल्कुल शेल्टर क्षेत्र लाजा तो मैं 5-6 गाँव बहुत टोटल पहुंचे तो वहाँ उस क्षेत्र में हम गई और अन्य जो ठीक ठाक लोग थे यहाँ जो रिजॉर्ट है यहाँ मात भोना देवी में उन्होंने तक लोग वही काल 20,000 जी काल 10,000 जी तो तरीकन 1,08,10,000 रुपए जमा हुए में और उस साल 40,000 रुपए जो से जो रमेश बाबू गोस्वामी जो कि गोपाल बाबू गोस्वामी जो से 3 नंबर 4 नंबर चल से तो वो टीम आती है तो 40,000 रुपए उनको दिए मूल्य पहला आयोजन लीजिए तो बाद में मतलब इसका प्रतीक आगे बढ़ते हुए और एक साल जो से कोरोना सख्त नियम आल तो एक साल हमें गए मतलब ठुल स्तर पर आयोजन नहीं कर पाया और फिर हम झड़ उगड़ा लगा भी मतलब ये अच्छी की कर्म टूटो न कबे और इधर संरक्षित करना जो से प्रयास करो तो और जस की गिरक कौतिक के लिए अपन को कुछ जैसे शीर्षक गिरक कौतिक से तो मैं मतलब कुछ रचना ला अपन उस तरीका की मत से जब तो पर बात वाल से तो एक रचना में आपको थोड़ा सा वो गिरा कौशिक के संबंध में थी तो उस संबंध में आपको सुनाना तो गिरा कौशिक वो एक जोड़ छु कि मार झपे का और तो कहूँ लोग को गिरा कौशिक लगे जोड़ो प्रयास करो मार झपे का गिरा का कौशिक लहरो मार झपे का गिर थो में कोट क्यारी मारे झपका की भला गीत बात हरी मारे झपका नाना सब खेल लरी मारे झपका गिरे को कौतिक लरो मारे झपका मारे लटका गिरे को कौतिक लरो मारे लटका मारे झपका जो भागी बचिया रोलो मारे झपका देखो झोड़ चचेरी मारे झपका सबू के राजी खुशी धरिए मारे झपका यगो का भूमिया देवा मारे झपका यो गीत बात झड़ गए मारे झपका सबू हाँ मिलजुली मारे झपका सबू हाँ मिलजुली मारे झपका सबू का खबर ली मारे झपका सबू का खबर ली मारे झपका सबे जीरे जागी रया मारे झपका होने रे जो भीट सुआ मारे झपका सुफाला है जाया देवो मारे झपका
मार झपका गिरे को कतीक लरो मार झपका गिरे थो मैं कत क्या रहेगी मार झपका। तो यह गीत में मतलब यह भाव डाली गई कि पहली में जैसे मेल मिलापक माध्यम कौती हुई कर छी तो खबर बात लोग लिखी एक दूसरे जो से असल कुशल कुशल बात जो से पूछी और असलता कुशलता जानसी और जी रहे जाग रहे खूब आशी खूब प्रेम प्यार जो से कतको माध्यम हुई कर छी तो वही जो से लाइनों के इमा डाली मतलब डालने प्रयास करी रहो कि सड़क माध्यम और एक गीत यह गिरकटिक परी जो से मैं सम्मिलित कणक मतलब यही थी कि यह कटिंग में कशी पहुंची जाल को बाटा बटाली तो का एक नानी दुर्गा और एक प्रेमी प्रेमिका एक संवाद गीत रूप में एक संवाद लिबेरिया कटिंग में कशी पहुंची जा सकूं और चारों जगह की चार दिशा है नहीं तो कति न कति बादिमाल तलवाल मलवाल वारवाल पारवाल तो यह कटिंग में कशी पूछी जाल कभी रचना यह डालने प्रयास करो तो ये लिया एक नक्श जो से दिमागम जो दूर वाला आलो दिमागम जरूर यह नक्श बन जाल या जो नीला पहुंचलो वो के लिए दिमागम जरूर नक्श बनल कि यार ये जग छा या ऐसी ऐसी जानो नजदीक में यो को पढ़नी या यो जग से तो मैं जरूर सुनाने प्रयास करना तुम्हें को बटा बटाली ए नानी दुर्गा मैं तेरी भलाई लूला हे नानी दुर्गा मैं तेरी भलाई लूला चनुल सरपट गिरा कोती का चनुल सरपट गिरा कोती का मैं बट तेरो चेरो लो तो को बट बट आली मैं बट तुके बतुलो तो को बट बट आली मैं बट तुके बतुला पर बेली सरपट गाँव पर बेली सरपट गाँव मिक समाई पाइक नो बाट में चल ठंडी हो वहाँ देखियो गिरक थो हे गिर की थाई मैं तेरी भलाई लो हे गिर की थाई मैं तेरी भलाई लो। अब पार बात है ये पर बेली गोत खान पर बेली गोत खान वीक भी बे गुल जो थान मिसाई बेरा कोट खाई वहाँ बे देखियो गिर की थाई हे गिर की थाई मैं तेरी भलाई लो हे गिर की थाई मैं तेरी भलाई लो। तलिबेली कोटुली गाँव आमडाई के भली छाओ विक मथ बसी नर सिंह भगवान विक निसाई चनुली दोसन वहाँ बे देखियो गिरक थाओ वे लगी छो गोलजू थान हे गोलजू भगवान मैं तेरी भलाई लो हे गोलजू भगवान मैं तेरी भलाई लो। मलबेली काली का डाना तिराई एदेर देखियो प्राइमरी स्कूल वहाँ पढ़नी छोट नाना है सरस्वती माई मैं तेरी भलाई लो हे सरस्वती माई मैं तेरी भलाई लो। बासुट बाजार बेली बासुट बाजार बेली बासुट गाँव वहाँ तक पढ़ लिठाड़ी चढ़ाई माठो तो धरिए पाओ वहाँ तक पढ़ लिठाड़ी चढ़ाई माठो तो धरिए पाओ गोपार करी देखियो दिन खन ढई
वहाँ बैठी रही हूँ देखियो गिर की थाई, गिर की थाई मैं तेरी भलाई लो, हे गिर की थाई मैं तेरी भलाई लो। गिरे को ठीक तू ओ बट बट आली, गिरे को ठीक तू ओ बट बट आली, मैं बट तेरो चेरुलो झन समझिए खाली, मैं तेरी भलाई लो। गिरे को ठीक बटी, गिरे को ठीक बटी में बट तेरो देखो लो, तेरे इंतजार में दुर्गा मैं बैठी रो, ये नानी दुर्गा मैं तेरी भलाई लो। तू को बट बट आली मैं बट तेरो चेरुलो, तू को बट बट आली मैं बट तेरो चेरुलो। तो ये गीता के माध्यम एक नक्श देव प्रयास करो की अशी अशी जसं वारबे पारबे तलीबे मलीबे बास्ता बाजार बट कशी दाण तो कशी पहुंच सकता है यहाँ तक। तो ये प्रयास थी जी। बहुत और एक रचना जो से आपको के पढ़ाओ रही स्कूल पहले मेले में एक अपन दी शब्द देना प्रयास करो कि हमार जो स्कूल से उनमें जो सरकार की सुविधा दियाली। और आज हम देखने की मतलब हमारे सरकारी स्कूल जो से बंद होते जानी और लोग जो से जो उनर महत्व से उनको नहीं समझा ला रहा है। फिर यह होना कि मतलब वो स्कूल गाँव स्कूल बंद है जाना और तो हम तो सक्षम छो अपन ननु को कहले पड़े लो, लेकिन जो भाव मतलब यह बात तो सही कि हर को जो से जो कमजोर रह जाला आर्थिक रूप तो वीक नन कशी का पड़े क्योंकि वाली जी फिर जो दोहर प्राइमरी स्कूल हजार वो बहुत दूर हो। पहली बार हम में बल्कि एक दिन में हम पहले के दूरस्थ हमारे बासोट संकुल स्कूल से पहली कोटली बंद होगा कोटा की वाई बंद होगा तो वहाँ नन जो से बासोट आड़ी और बासोट वहाँ पर 6 किलोमीटर था और प्राइमरी में नन जो से जो तो 5 मालू तबला ये मानो कि वो 9-10 साल हो, लेकिन जो एक मालू था 6 साल हो तो वो कैसी हाल मतलब दिक्कत हुआ था गलत से। और आपको देखता आज का तो बाघ और इनार आतंक हो तो खैर ये गीत ये पहली से कि हमारे जो स्कूल से हम कतो सुविधा आ गई और ये लीजिए तुम जो अपन ननु का स्कूल पढ़ाओ तो मैं आपको सामने प्रस्तुत करूं। पढ़ाओ रे स्कूला पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला पढ़ाओ रे स्कूला, गोगोन में प्राइमरी गोगोन में प्राइमरी 3 मैल में 6 हाई स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला पढ़ाओ रे स्कूला। आपकी क्या सुविधा से फ्री में जी किताब छना, फ्री में जी किताब छना, फ्री में जी जोता, फ्री में जी किताब छना, फ्री में जी जोता, ननु के वजीफ मिलानो, ननु के वजीफ मिलानो और के चाहे आबा, पढ़ाओ रे स्कूला पढ़ाओ रे स्कूला। स्कूल में कंप्यूटर छना, स्कूल में कंप्यूटर छना, नई सिखड़ी तकनीक स्कूल में कंप्यूटर छना, नई सिखड़ी तकनीक जो में माहिर हलो, जो में माहिर हलो या जमान छुईक, पढ़ाओ रे स्कूला पढ़ाओ रे स्कूला। सब स्कूल में पुस्तकालय, सब स्कूल में पुस्तकालय, किताबों में लिखी छु भले ज्ञान, सब स्कूल में पुस्तकालय, किताबों में लिखी छु भले ज्ञान,
सरल भाषा में कविता कहानी, सरल भाषा में कविता कहानी, होते विद्वान पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला। गाँव गाँव में प्राइमरी, गाँव गाँव में प्राइमरी, 3 मेल में 6 हाई स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला। इंडोर आउटडोर खेल खेली, इंडोर आउटडोर खेल खेली, हम भल खिलाड़ी बनूला। इंडोर आउटडोर खेल खेली, हम भल खिलाड़ी बनूला। जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर गाँव इलाका का नाम बढ़ोला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, हम भारत भ्रमण करूला। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, हम भारत भ्रमण करूला। संगीत विज्ञान प्रदर्शनी में बड़ी चढ़ी में भाग लूला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला। अब ये सब सुन, अंतिम परिणाम तुमको बहुत सुखद मिला। वो पहले दी शब्द से, नान तुम्हारे अखिल बढ़िला, नान तुम्हारे अखिल बढ़िला, दूर होली बेरोजगारी। नान तुम्हारे अखिल बढ़िला, दूर होली बेरोजगारी। घर वाले सब मौज करिला, घर वाले सब मौज करिला, नौकरी हुई सरकारी। पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला। गाँव गाँव में प्राइमरी, गाँव गाँव में प्राइमरी, 3 मेल में 6 हाई स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला। तो यह एक जो છે સવે નાનું શિક્ષિત કરો, સવે નાનું स्कूल भेजो ऊपर एक जो છે गीत रूप में एक रचना थी। और बहुत सुंदर शीला जी, बहुत और बहुत बधाई आपको ये सुंदर किताब रचना के लिए। गिरे कौतिक वास्तव में एक परंपरा और यहाँ हमार संस्कृति, रीति रिवाज, मेल मिलाप और व्यापार और बहुत सारे एक कौतिक का जुड़ी बनी हमार युवा शक्ति छू और एक मेल मिलापक एक जो माध्यम मिलो समाज का। तो यश किस्म कौतिक होते रहने से नहीं, बल्कि हमारे गरुड़ मतलब 3, 4, 5, 6 हैं कचूर महोत्सव होने लग रहा, त्योहार का कचूर महोत्सव। तो ये में हमारे स्कूलों झांकी निकोण चु रहती 9 बजे और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगे भी 6 तारीख तक रोल। आप सब लोग आमंत्रित है और बहुत बधाई करो। आप ये पहल आप सुना मेर मार झपा का गिरे कौतिक लारो मार झपा का, और ये बात है गिरे की थोड़ी मैं चेर बुलाई लो और पढ़ाओ रे स्कूला, पढ़ाओ रे स्कूला। बहुत सुंदर संदेश आप रचनाओं में देखो। आप हमारे पास समय तो कम छू, लेकिन आप ये सुंदर प्रस्तुति धरी है लीजिए। मैं बहुत धन्यवाद करना आपको, बहुत बधाई देना, शुभकामना देना। ये सुंदर सृजन लीजिए और आप लगातार सृजन करने में लग रहा है और सामाजिक दायित्व निर्वहन करना चाह कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में और भी दगाड़ में आप कब से दिल्ली छा, कब से अलमाड़ से पहुँचा, कब से मतलब जबलत जहाँ मौक मिले तो आप कब तक बागीशर करने पिछोड़ागढ़। तो आप लगातार ये सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करते रहो। तो बहुत धन्य छो आप जीवन और इसके आप ये साहित्यिक सेवा करते रहा। ये एक मैं शुभकामना दिनों और मैं जुड़ी हुई सब लोगों धन्यवाद करनो उन्होंने आप समय दे ये कार्यक्रम में पुस्तक समीक्षा क्रम में। तो मैं सबों निवेदन करूँ कि वो बारी बारी अपन विचार जो लोग पूछना चाहते हमारे कृपाल शीला जी हों बारी बारी पूछना कृपा करा। सबको प्रणाम करना, स्वागत है।
तिवारी जी माइक खोलो जरा अपन। चलो, सब लोगों को नमस्कार। और कृपाल शीला जी की जो है गिरह कौतिक पुस्तक की समीक्षा का कुछ ही भाग में सुन पाया, परंतु मैं आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि आपने जो इसका शीर्षक रखा है गिरह कौतिक, तो ये गिरह को ही कई लोग नहीं जानते हैं, नए लोग, क्योंकि हम लोगों ने अपने समय में बचपन में गिरी खेली है, उससे घेंगारू की लकड़ी से बनाते थे। एक प्रकार से वो हमारे पहाड़ के हॉकी खेलने का वही तरीका था, क्योंकि वहां हॉकी तो बाजार से कहीं आती नहीं थी, तो हमारे घर की जो हमारी उपलब्ध लकड़ियां थी उसी से हम वो हॉकी बनाते थे। और गिर जो शब्द है वो हॉकी का ही जो है पहाड़ी शब्द है, कुमाऊनी शब्द है। तो आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। और अभी आपने अंत में जो ये कविता सुनाई स्कूल पढ़ो वाला, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी ये उत्कृष्ट रचना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य ये है कि हम अधिक से अधिक या 100% बच्चों को जो है स्कूल की ओर प्रेरित करें, चाहे वो पढ़े कहीं भी, लेकिन स्कूल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जगह में कहीं एक सूक्ति देख रहा था कि अनपढ़ रहने से तो जन्म न लेना अच्छा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, यदि उसको संस्कार के साथ लिया जाए तो वह आदमी के विचारों को खोल देती है। लेकिन शिक्षा का जो है संस्कारों के साथ होना बहुत जरूरी है। उसमें शिक्षा के जो है जीवन को जोड़ते हुए शिक्षा होनी चाहिए। केवल पाठ याद करने तक या जानकारी तक शिक्षा अगर है तो वो अधूरी रह जाती है। अधूरी विद्या को विनाश की जड़ भी कहा गया है। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी है, हमारा मिशन यही है कि हम जिस बच्चे को भी शिक्षा दें उसको केवल पाठ ही याद न कराएं, उसकी शिक्षा की उपयोगिता उसके जीवन में कैसे है ये भी समझाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समीक्षा के लिए। पटाओ पढ़ते सब लोगों को प्रणाम, वंदन छो। शीला जी वाले तुम अपन गिरह कौतिक किताब बारे में किताब ले देखी, तुम किताब पढ़ी छो बिल्कुल। और बकायदा तब हमें तुम यहाँ अच्छा चर्चा है जब तुम फोन लग रहे कि गिरह कौतिक के बारे में, तो तुम लोग पूरी देखा अच्छे फोटो दिखा रही। और यो फंसे हम फिर तैयारी करनो, खेत में खो दिखाते, झाड़ी काटनो सब बताए, वो सब मुझे याद होना चाहिए। तुम्हारा जब गिरा कौतिक के बारे में तुम बहुत अच्छा और बहुत सुंदर रचना तुम किताब में कर रखी। और सबसे ठुल चीज की जो चीज हम तो आसपास लोगों वास्तव में जो नई पीढ़ी वाला काम जाने गिरे कौतिक तुम्हारे आसपास है, हम नहीं जाने चाहिए बिल्कुल। हमको पता कि बासुट क्षेत्र में गिरे कौतिक लागू कर, तो जो पुराना कई सालों बटी छूट गई तुम लोगों 2018 दोबारा शुरू कर रहो, तो अपन क्षेत्र जी विशेष सामाजिक कार्य और समाज के एक नई प्रेरणा देना काम करो। तो साधुवाद हो तो मुझे बहुत बहुत और तस्वीर अगल का बढ़ते रहा, तुम्हारा लेखनी चलते रहो, माँ शारदा कृपा बढ़ी रहो तुम पर। धन्यवाद। पटल पर बस सभी को महानुभाव स्वागत का अभिनंदन करता हूँ। ये किताब मेरे पास है, कृपा शीला जी की, मुझे दे रखी आपने, और आपको बधाई, धन्यवाद बहुत बहुत। आप ऐतिहासिक धरोहर को आप सुरक्षित रख रहे हैं। बहुत आपके जो सोच विचार है आपका बहुत अच्छा है, कि पढ़ाई के अलावा जो आप समाज को, बच्चों को इस ढंग से मेले में क्या होता है, कैसा होता है, पुरानी धरोहर है, ये बहुत अच्छी आपका सोच है। और दूसरा आपने इसको कविता के रूप में लिखने के बाद से आनंदमय बना दिया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। आप ऐसे लिखते रहे। आपकी पहली किताब है, आपने मुझे दे भी रखी है, मैंने पढ़ी भी है किताबें। बहुत बहुत आपके धन्यवाद, आपको बधाई के पात्र आप, धन्यवाद। नमस्कार पटेल सबको, थोड़ा लेट जुड़ा उसके लिए माफी चाहता हूँ। और शीला जी तो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, अध्यापक हैं, वैज्ञानिक भी बन गए हैं, तो विज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और गिरे कौतिक, गिरे हमको नहीं मालूम था, हमारे गिरठी बोलते हैं इसको। तो गिनाड़ों के डंडे को बढ़िया के उसको जरा नीचे टेढ़ा बनाते हैं, आग में उसको बढ़िया के, क्योंकि वो उसमें लचकन होती है जब कच्चा होता है, तो पत्थर रख के उसको टेढ़ा किया जा रहा है। फिर और जो गेंद है उसको किलबोड़े की जल से बना देते पीला, ताकि दिख जाए। तो ये हॉकी टाइप का ही हुआ, ठीक है। बहुत ही गिरे का कौतिक पिछले साल ही मैंने
पूछा था, इसके में आपके यहाँ मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो बच्चों को आगे बढ़ाने का, बच्चों का पढ़ो छो, उन्हें भविष्य बढ़ो छो, ज्ञान जीव जलो छो, उजाओ करण छो, भाई में मेहनत कर में आगे बढ़ो छो और उच्च पहाड़ शिखर जस बढ़ो छो, इसमें पूर्ण छो अपन पुस्तकों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने वो किया है, धन्यवाद। और जोशी जी को भी धन्यवाद, प्रकाश जी को, दिनेश जी को, ललित तिवारी जी, प्रकाश तिवारी जी, खिलानंद जी आज बहुत दिनों बाद आए, उनको भी प्रणाम करते हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कालाकोटी जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी और आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, बहुत आभार। और ये जो पुस्तक लेखन है यह एक बड़ा श्रम साध्य कार्य, बड़े यत्न से ये कार्य होता है और लगन इसमें बहुत ज़रूरी है, ज्ञान भी ज़रूरी है और उसके साथ ही एकाग्रता ज़रूरी है और फिर कई लोगों का सहयोग उसमें लेना पड़ता है, फिर दोबारा उसका पुनरावलोकन होता है, समीक्षा का क्रम तो ये बहुत बाद में होता है। फिर समाज के वो जब हाथों में जाता है तो उस पर विवेचना होती है, आलोचना होती है, उसकी व्याख्या होती है और वो युगों तक होती रहती है। वो किसी लाइब्रेरी के कोने में हो, लेखक के पास हो, कहीं पर भी हो, पुस्तक तो जितने दृष्टियाँ उस पर पड़ती हैं तो उतने विचार उससे पैदा होते हैं। तो एक महान कार्य है कि पुस्तक को तैयार करना, उसको लिखना, उसको सजो कर लिखना, दूसरे हाथों तक पहुंचाना एक बड़ी प्रक्रिया है। हर कोई नहीं लिख पाता है, सपने हर कोई देखते हैं, ये सपना किसी किसी का पूरा होता है जैसे सरस्वती की कृपा होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर ये पुस्तक समीक्षा का कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी है? कोई अगर बोलना चाहें तो ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है, उसको कितना आगे ले जाना चाहिए, ये भी थोड़ा सा एक आप अपने विचार कोई दें तो। नहीं, ये बहुत आगे बढ़ना चाहिए, इसमें आगे बढ़िए, बहुत अच्छा है। ये कौन क्या काम कर रहा है तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा भी गिरा कौतिक तो जो है हमने सुना नहीं था पहले, पिछले साल ही सुना। तो ये तो भगवान विकेश है, इनके यहाँ ये अच्छे गढ़वाल से आया है, ये दुकासी लोग हैं यहाँ पर, विकेश और गढ़वाल के। तो भगवान के नाम पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भगवान मंदिर में विकेश मंदिर की पूजा होती है और नृत्य संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अभी गढ़वाल को मिक्सर हो गए बीच के लोग जो है, तो ऐसे लोग ये लोग ज्यादा मनाते हैं इसको और ज्यादा कम है। तो ऐसी जानकारी समाज में आती है जब हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं। जी। तो अभी प्रकाश चंद तिवारी जी अपने छंद मात्र वाले हैं, उन्होंने तो बहुत किताबें लिखी हैं, वो तो कई जगह बोल सकते हैं, कई दिन तक बोल सकते हैं। तो यह कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है जोशी जी, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप अब मैं इसको थोड़ा बताऊं कि एक गिरे के बारे में। हमारे यहाँ जब मैं बचपन में छोटा था ना, हमारे यहाँ भी गिर खेलते थे हम लोग। तो जिस टाइम पर आपके यहाँ ये गिरा कौतिक होता है, ये उत्तरायणी के दिन होता है ना जी, ये 2 पैर माघ तय है इसका। ये 3 साल जो है 15 जनवरी को आता है, 1 साल जो है सो वो 29 फरवरी का कुछ रहता होगा एक दिन का। तो ये 1 साल जो है ये 16 जनवरी को आता है। इसका 2 पैट जो है तय है, और तय इसलिए है कि ये महोत्सव नहीं है, ये मेला है। ये उसी दिन होगा, सिर्फ 2 गते तो 2 गते, चाहे आंधी आए, तूफान आए, क्रॉसपॉन्ड भी होगा तो बस क्रॉसपॉन्ड ही होगा, लेकिन 3 को नहीं हो सकता, नहीं 1 को हो सकता है। ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष में रहता है, फागुन मास के। हमारे यहाँ भी ये मेला जी आपका हमारा आर पार का ही गाँव है। हमारे गाँव में भी जब छोटे थे तो हम लोग पूरे झाड़ों पर खेलते थे ये। और इसका जो मुझे कहते थे कि उसके बाद फागुन में पेड़ छूटने का जब टाइम होता था तो कहते थे कि आप जो है गिरी बंद करो, इसमें बैल चलेंगे इसके बाद। तो हम लोगों को भी, हमारे गाँव में भी 2 तारीख को विशेष होता था, उस दिन बड़े लोग भी खेलने आते थे, हम बच्चे तो रोज खेलते थे। तो 2 पैट के दिन हमारे यहाँ सब लोग आते थे, उस दिन बहुत लंबा गिरे का जो है चलता था खेल। हमारे यहाँ कोई मेला टाइप का नहीं लगता था, लेकिन लोगों की भीड़ होती थी खूब खेलने वाली। तो उसके बाद वो कहते थे भैया आज से इसको बंद करो खेलना। तो इसके बाद हमारे खेत जो है तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर उसका पलायन हो जाता
खेलने का काम बंद करो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मनाया जाता था। बाद में जब क्रिकेट आया तो फिर ये खेल धीरे धीरे खत्म हो गया। जी जी जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी के लिए। तो चलिए, निर्मल सर भी जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है। और पुस्तक का क्रम ये चल रहा है, तो कल आप में से कोई अपनी सहमति दे दें तो कल किसी पुस्तक पर कल चर्चा हो, आगे बढ़ाई जाए। हाँ, किसी भी पुस्तक पर, अपनी कोई भी पुस्तक पर, हाँ, उस पर 50 मिनट का आपका व्याख्यान होगा, उस किताब के संदर्भित ही होगा। 50 मिनट का एक व्याख्यान होगा, विवेचना होगी अपनी पुस्तक की, लेखक स्वयं में करेंगे। तो आप इसमें समय दे पाएंगे? आप माइक बंद कर लीजिए, हवा टकरा रही है, आप माइक बंद कर लीजिए थोड़ा। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ शिलानंद सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे वहाँ पुस्तक विवेचना का कार्यक्रम चल रहा है, एक समीक्षा चल रही, वो स्वयं लेखक ही उसमें करेंगे। वो उसकी किताब की जो अवधारणा है, उसको निर्माण की और उसकी अंदर जो सामग्री है, उसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। और वो चुनिंदा रचनाओं के क्रम में वो अपनी जानकारी 50 मिनट में समेटेंगे और 10 मिनट हमारे लोग उसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे। तो ये 1 घंटे का कार्यक्रम है, तो आप अगर कृपा करें तो अच्छा हो जाएगा। कुछ किताब, आपकी किताब के बारे में हम जान पाएंगे। इसमें मेरा एक विचार है ना जोशी जी, जी जैसे हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं, एक हफ्ता कुमाऊनी का, एक हफ्ता गढ़वाली का, एक हफ्ता जौनसारी का, एक हफ्ता हिंदी का, हाँ, तो इसको भी तो एक एक हफ्ते का रखा जाए। उसके बाद जिनकी छूट जाएगी तो जब एक हफ्ते बाद उसका नंबर आएगा, 2-3 हफ्ते बाद, फिर उसको एक हफ्ते तक फिर चलाया जाए। ये समीक्षा वाला कार्यक्रम की एक इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा है ये ठीक रह सकता है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि हर कोई तो नहीं जुड़ पा रहा है आजकल, जो जुड़े हैं कम से कम उनकी किताबें तो पहले आ जाए। अगर फिर वो बहुत ज़्यादा खुद ही लोग कहें कि हमारी पुस्तक की समीक्षा होनी है, तो वो और अच्छा हो जाता है, उसका फिर वो कैटेगरी बन सकती है। लेकिन अभी जो लोग हमारे पास तो ये कविताओं का संग्रह भी कुछ बना नहीं है। हाँ, ये है शोध वाला जो है, हाँ, शोध कार्य है, वो थोड़ा सा है, कुमाऊनी कविताओं का जो शोध है वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, शोध कार्य भी चलेगा, वो क्यों नहीं क्रम चलेगा। बाद में लेंगे। पहले पुस्तक विवेचना का चल रहा है, तो यही क्रम कुछ दिन चलाया जाए, जिसमें हमारे आसपास जो जुड़े हुए जो लोग हैं, कम से कम उनकी किताबें प्रकाश में आए, लोगों तक पहुँचें। किताबें वैसे नहीं पहुँच पा रही, तो ये ऑनलाइन ये तरीका है कि अपने मित्रों तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उनको जानकारी मिल सकती है। वो कोई भी कभी भी इसके बारे में जानकारी ले सकता है। उस किताब का ये बहुत बड़ा माध्यम है प्रचार का। एक अपनी किताब के प्रचार का इससे बड़ा माध्यम क्या हो सकता है कि आपके 10 लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, नहीं, और हम कितने लोगों तक, उसकी कोई सीमा नहीं है, हम कितने लोगों तक भी भेज सकते हैं उसको। तो इसमें चुनिंदा जो रचनाएं हैं उनके बारे में हो, ये है कि पाठक क्यों पढ़े उस किताब को, उसके अंदर क्या सामग्री है, ये देना बहुत ज़रूरी है। कैसे वो उपलब्ध हो सकती है, उसको लिखने का उद्देश्य क्या रहा, उसका मतलब उपादेयता क्या है उस पुस्तक की, उस पर जब हो, उसके बाद हम समीक्षा के दूसरे दौर में जाएंगे कि उस वो किताब हमको उपलब्ध हो जाएगी, तो फिर जो पाठक है उसके दृष्टिकोण में क्या है, तो उसमें कोई चीज़ निकल के आएगी। और नए संस्करण की तैयारी होगी, तो उसके दूसरे दूसरे संस्करण, तीसरे संस्करण की वो परिष्कृत एक पुस्तक बन जाएगी। तो उसका मुझे लगता है कि ये एक सार्थकता होगी इस कार्यक्रम की। तो चलिए, फिर भी पांचवी किताब आज थी, तो पांच किताबों के बारे में हमने जाना, और जो उसकी सामग्री हम तक नहीं पहुंची थी, थोड़ी बहुत आंशिक रूप से भी हम उसके बारे में थोड़ा सा एक अनुमान तो लगा ही ले रहे हैं कि ये पुस्तक क्या इसमें सामग्री है और कैसे लिखी गई है, कैसे इसमें ध्वन्यात्मकता के साथ नए धुनों को गढ़ा गया है, कोई नई थीम उसके अंतर्गत लाई गई है, यानी कैसे लिखा गया, उसका स्वरूप क्या है, कम से कम कुछ एक उसका आकलन तो, अनुमान तो लगा ही जा सकता है उसमें ना। तो ये नहीं, कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा है। ये कार्यक्रम अच्छा इसलिए है कि सबसे पहले तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सुनने में अगर हमें अच्छा लगेगा तो उसके बाद हम पढ़ने के लिए प्रेरित भी होंगे उसके लिए। हाँ, ये ज़रूरी है। और ये हम तक ही नहीं है, मैं सोचता हूँ कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने उसमें सक्रियता दिखाई है इसको देखने में। तो मतलब कुछ है ना, जो पुस्तक प्रेमी है वो तो इसमें उन तक तो ये सामग्री पहुँच ही सकती है।
और बहुत सहज तरीके से पहुंच सकती है। सबके पास मोबाइल है, किताब है या नहीं है, मोबाइल हाथ में है, तो वो उस लिंक से जो है वो पूरी जानकारी उसमें, वो स्वयं लेखक को पढ़ रहा है, लेखक को सुन रहा है, तो इससे बड़ा क्या होता है ना। दूसरा समीक्षा करे तो अपने दृष्टिकोण से करेगा, लेकिन जो लेखक ने खुद लिखा है, अब जैसे आज गिरे कौतिक था, तो गिरे कौतिक का इतना बड़ा तात्पर्य था, मैंने भी इसमें सोचा, मैं शायद इस किताब में कुछ लिखा है मैंने भी, तो ये मैंने पढ़ी भी है, इसकी रचनाओं को पढ़ा है हमारे शिला जी की। और यहाँ जो है गिरे का, फिर उसमें जैसे गिराठी शब्द आया, गिर शब्द आया, तिवारी जी ने कहा, कालाकोटी जी ने, है ना, उसका संदर्भ भी समझ में आया। और ये हॉकी से उसका तात्पर्य लगाया जा रहा है, उस खेल से लगाया जा रहा है, एक मेले से उसका संदर्भ लिया गया है, मेले के माध्यम से उसके आयोजन स्थल और कहाँ पर किया जाता है, क्या उसकी महत्व क्या है, और ये बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है ना। तो ये शायद एक सामान्य पाठक, मैं भी उसको पढ़ा तो मैंने भी ये अंदाज नहीं लगाया था, जब मैं लेखक को सुना तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और बढ़िया समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ होती है, और एक संतुष्टि भी होती है लेखक को भी। किसी भी पुस्तक के भाव को जितना अच्छा लिखने वाला बता सकता है, उतना पढ़ने वाला नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तक के भाव से लिखिए वही व्यक्त कर सकता है उसको, उतना बढ़िया जो है पाठक तो उसमें अलग अलग अनुमान लगा सकता है। हाँ बिल्कुल तो ये बहुत इसलिए भी सफल एक कार्यक्रम रहा है। और मैं सोचता हूँ कि जो लोग कोई ग्रुप में जुड़े हुए कभी इसको देख लें, तो जिनके अंदर बहुत उत्कंठा होगी कि मेरी किताब का भी होनी चाहिए समीक्षा, मैं करना चाहता हूँ, तो वो स्वयं ही दे देंगे। और नहीं तो अभी बहुत सारे लेखक हैं जिनने महाकाव्य लिखे हैं, उनको लेके आए कि महाकाव्य में क्या विषय उठाएं, किस तरह से किया है, किन छंदों का उसमें प्रयोग किया है, खंड काव्य वालों को बुलाया जाए, और अंग्रेजी भाषा के बुलाए जाए, संस्कृत में जो लिखे हुए हैं, अन्य भाषाओं के लेखकों को हम जाने सीखें किस तरह से लिखा जा रहा है ना, क्या काम किया जा रहा है, तो उनसे भी व्यक्तिगत संपर्क से भी वो किया जा सकता है, उनको आमंत्रित किया जा सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जो लोग, वो अगर अपनी पुस्तक की कुछ समीक्षा खुद ही करना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है। हमारे आदरणीय कालाकोटी जी ने और कृपाल शिला जी ने, और हमारे जौनसार से टीकाराम शर्मा जी ने बहुत अच्छी व्याख्या करी, उससे बहुत हमारा ज्ञानवर्धन भी हुआ। और अपना जौनसार सुरेश मनमौजी जी ने, और हमारे प्रकाशन तिवारी जी हैं, उनके तो उत्तराखंड गौरव सम्मान भी प्राप्त हुआ उनकी पुस्तक को, कविता की कहानी। तो एक बढ़िया पुस्तक है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, ये पुस्तक समीक्षा से एक अच्छी बात ये है कि अब लोग प्रेरित होंगे पुस्तक लिखने को। अपन जी लिखेंगे, दिनेश पांडे जी लिखेंगे, जितने भी लोग पटल में सब कोशिश करना। हाँ बिल्कुल। और ये पटल में जितने लोग हैं हुल्लड़ कवियों के बारे में ही आप लिख दीजिए, एक संकलन लीजिए सबके बारे में, वो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी ये हिंदी विभाग की ऐड है यहाँ पर दीपक ओबरी, उसमें प्रकृति के प्रहरी करके बहुत सारे, मेरे पर भी एक आर्टिकल है उसमें, ऐसे 50-60 लोगों की जो पर्यावरण में काम कर रहे हैं, ऐसी पुस्तक बनाई। ऐसा भी साहित्य में ऐसे तिवारी जी है, दोनों तिवारी जी बड़े छोटे, और कई लोग हैं, तो इन पर भी लिख सकते हैं। इनको भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ये एक मौका है हम लोगों के लिए। सही बात है। हमारे डॉक्टर तिलक राज जी भी बहुत सुंदर पुस्तक हमारे डॉक्टर कालाकोटी जी की निकल रही है, और जल्दी निकलने वाली है ना। तो इस तरह से ये कार्य भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कल के क्रम में क्या प्रकाश तिवारी जी से मैं निवेदन कर सकता हूँ, अगर आप उपलब्ध हो तो, कविता की कहानी पर कुछ प्रकाश डालेंगे तो। परसों आपको कर देंगे, शायद जाना पड़ेगा कहीं ना। ठीक है ठीक है, परसों रखते हैं, परसों जब संभावित हो सकता है समय, तो आप अब 4 किताब है, तो 4 किताब आ गई हैं, हम दो कविता में 2 कहानियां आ गई हैं। उनको एक एक करके लेंगे, पूरा 50 मिनट एक किताब आप देंगे, और पूरा उसका एक निचोड़ एक किताब करेंगे, एक का करेंगे फिर। हाँ एक का करेंगे, फिर दोबारा दूसरे क्रम में हो जाएगा। तो पहले अच्छा ये भी हो सकता है। फिर वो, और जब कोई नहीं मिलेगा फिर मैं आपका रख दूंगा कभी ना, ऐसा। लेकिन एक क्रम चला रहे, भाषाओं के क्रम में परसों हाँ जैसा संभव होगा आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए अभी समय कहानी में बता दूंगा इसका संदर्भ में कुछ। जी जी जी, कुछ और भी देंगे इसमें से कुछ। हाँ बिल्कुल। आप 50 मिनट का जो समय है उसको कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री हम तक पहुंचा सकते हैं, ये थोड़ा सा कोशिश कीजिए। पूरी कविता न भी पढ़ पाए, उसके मुखड़े पढ़े जा सकते हैं, एक संदर्भ दिया जा सकता है। अब 182 पेज
182 पेज की है, इसमें 5 कहानियां हैं। उसका सार दे, सारांश बता दीजिए 50 मिनट में। सारांश बताया जा सकता है ना। सारा। हाँ। तो चलिए फिर इजाजत चाहते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं। मैं विशेष करता हूँ कृपा जी का आभार, और आभार डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी का, प्रकाशन तिवाड़ी जी का, और डॉक्टर निर्मल सर का, और आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे खिलानंद बिजलवान जी का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सुनीता ध्यानी जी भी जुड़ी थी इस पटल पर, और हमारे ललित तिवारी दीदी भी जुड़ी थी पहले। तो सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के भाग में किसी एक नई किताब पर हम चर्चा करेंगे। सबको प्रणाम, जय हिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत आभार शीला जी, बहुत अच्छा लगा, सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद जय जी।